श्रोताओं, मैं प्रीति और साहिल आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कालतू का बढ़ता विस्तार, महारानी का गलत महसूस करने का एहसास, महाराज आश्रय की चिंता और काल्याणी सूर्यानी का जन्म। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। क्यों साहिल? जी हाँ प्रीति, अब सुनिए आगे की कहानी। अनंत ब्रह्मांड में एक रहस्यमय हंसी गूंज उठी। वो ध्वनि थी जो पूरी सृष्टि में यात्रा कर रही थी, सबसे दूर के कोनों तक पहुंचती हुई। और इसी के साथ अंधेरा के आकाश से तेज चमकती हुई लपटें ब्रह्मांड में फैलने लगीं, धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हुई। इससे रात के आकाश में अजीब सी रोशनी उभरने लगी। इसी दौरान अद्रा के किसान इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि कैसे उनकी फसलों की वृद्धि असामान्य हो रही है। आकाश के बदलते रंग और घटती फसलें उन्हें चिंता में डाल रही थीं। इस समस्या को देखते हुए महारानी और महामंत्री एक विशेष सभा में मिले। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि अंधेरा की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। और तभी कुछ ही दूरी पर स्थित एक ग्रह पूरी तरह नष्ट हो गया। कालतू की शक्ति उस पर हावी हो चुकी थी। अद्रा के लोगों ने अपनी आंखों से इस विनाश को देखा। उधर काल्याणी और सूर्यानी गहन प्रशिक्षण में लगी हुई थीं। वे अपनी अद्भुत शक्तियों को निखारने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि आने वाला समय कठिनाइयों से भरा था। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वे अपनी मां से मिलने राजमहल पहुंची। उन्होंने अपनी प्रगति के बारे में बताया और आने वाले संघर्षों पर चर्चा की। लेकिन जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह कालतू की मौजूदगी का संकेत था। और अंततः यह अध्याय समाप्त होता है कालतू के भयावह इरादों के साथ। वो एक ग्रह को निगलने और अपनी मर्जी से एक नई प्रजाति बनाने की योजना बना चुका था।